जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, जो आज का टॉपिक रहेगा रीडिंग का, कि वो आपके नेक्स्ट वीक को लेकर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें आप लोगों के साथ घटित हो सकती है, क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, साथ ही साथ किस प्रकार का मार्गदर्शन माँ आपको देंगी, जिसकी वजह से आप लोग अपनी किसी भी परिस्थिति में डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे और आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। जो एक होता है ना, बिना गाइडेंस के जब हमें नॉलेज नहीं होती, जितनी पीड़ा का हमें तब सहन करनी पड़ती है, ठीक है। तो वैसे तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको पीड़ा का सामना ही ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन देखो, हर किसी की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग कर्म होते हैं, तो उसी के हिसाब से जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रार्थना कीजिए माँ से कि सब कुछ अच्छा सच्चा हो अगले हफ्ते में आप लोगों के साथ, ठीक है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते को लेकर बताइए माँ कि अगले हफ्ते में क्या चीज़ें घटित होंगी इन लोगों के साथ, अगले हफ्ते की भविष्यवाणी माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। अगले हफ्ते की क्या भविष्यवाणी है माँ? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय। अगले हफ्ते की भविष्यवाणी। चलिए ठीक है, मेरे पास है यहाँ पर सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स और फोर ऑफ सोर्ड्स। एक गाइडेंस कार्ड भी लूँगी मैं, स्ट्रेंथ। एक गाइडेंस कार्ड दीजिए माँ नेक्स्ट वीक को लेकर। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, और यहाँ ये गाइडेंस आप लोगों की, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे। जय माँ भगवती। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के देखो हाईलाइटेड बता देती हूँ, बाकी वैसे तो सभी यहाँ एनर्जीज मौजूद है, ठीक है। अप्रैल है, यहाँ पर जून है, अगस्त है, जनवरी है, तो ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 4 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख भी जुड़ी हुई है, 11 तारीख है। एंजल नंबर 111 की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है। तो ये डेट्स बताए हैं, मंथ्स बताए हैं, और एंजल नंबर 111 यहाँ आप लोगों को दिखता होगा। तो सबसे पहले अगर एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीक को लेकर ना 6 चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। 6 देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली एनर्जीज ऐसी है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है यहाँ पर कि आपके घर पे ज़बरदस्ती किसी ने इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है, या तो घर पे है या ज़मीन है, ठीक है। बट ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ हैं कि ऐसा कुछ किसी ने होल्ड किया हुआ है आपकी प्रॉपर्टी को, किसी ने आपके पैसे को, आपकी प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है इलीगली तरीके से, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ किसकी है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। तो नेक्स्ट वीक में देखो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको उस व्यक्ति से छुटकारा मिल जाए जिसने आपके लैंड को ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ज़बरन इलीगल कब्जा, अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो रखा है तो नेक्स्ट वीक में आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। आप फ्री हो सकते हो इस फालतू की टेंशन से, क्योंकि देखो जब चीज़ आप ही की है और सामने वाला व्यक्ति ज़बरदस्ती कब्जा करे तो ये फिर बात सही नहीं लगती है ना, और खामा खा के टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट वीक में आपको आज़ादी मिल सकती है उस व्यक्ति से और उसके इस गलत तरीके से, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ रिसीव हुई है, पहली मैंने आप लोगों को बताई है। दूसरी एनर्जी है कि आप नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा कंजूस होने वाले हो। कंजूस बोल लो या फिर ये बोल लो कि अब बजट बनाना है, पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करने हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए, अपने खर्चों को कम करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ भी यहाँ बनकर आई है कि आप पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करोगे और पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एक तो पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, एक अपने प्रैक्टिकलिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, यानी कि आप अपने सोच विचार को बदलते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनली आप नहीं सोच रहे हो,
प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो और उन प्रैक्टिकल डिसीजंस को बार बार रीथिंक कर रहे हो कि हाँ इस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या आगे का असर रहेगा, यानी कि फ्यूचर को लेकर अगर मैं आज ये डिसीज़न लेता हूँ या लेती हूँ तो इसका असर मेरे फ्यूचर पर क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हो नेक्स्ट वीक में, ठीक है। किसी भी प्रकार का इमोशनल ड्रामा आप लोग नहीं क्रिएट करने वाले हो, ना ही सहने वाले हो। अब ये मत कहना कि दीदी हम क्या बहाना करते हैं, हम क्या ये सब चीज़ें करते हैं। एक मैंने एक बात बोली है, ठीक है, कि एक होता है लिमिट में, ठीक है। जब चीज़ें ओवर हो जाए तो फिर वो थोड़ा सा अजीब ही लगता है, ठीक है। तो वही मैं चीज़ें समझा रही हूँ आप लोगों को कि नेक्स्ट वीक में आप अपना प्रैक्टिकल व्यू ज़्यादा रखोगे। इमोशंस मुझे यहाँ सिर्फ 1% दिखा है अगले हफ्ते में आपके अंदर, ठीक है। इमोशंस जैसा कोई लफड़ा आप लोग नहीं पालने वाले हो और अपने पैसे पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने मतलब जो मटेरियल चीज़ें हैं ना उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा, उन पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीक में कोई एग्ज़ाम है तो उसको लेकर थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। जितनी तैयारी की है बहुत अच्छी की है, ठीक है। एग्ज़ाम सक्सेस, एग्ज़ाम में आपका मतलब जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा, तो घबराने की और होपलेस होकर पेपर का क्या कहते हैं बेड़ा गर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितना पढ़ा है, जितना मेहनत किया है वो अच्छा किया है। बस अब विश्वास रख के कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो है एग्ज़ाम देने जाना। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक जिसका नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम है, ठीक है। तीसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि अगले हफ्ते आप में से जो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, उनकी जॉब लग सकती है। अगर रिसेंटली कोई इंटरव्यू दिया है तो आपकी जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं कि आप लोगों का जॉब नेक्स्ट वीक में लग जाएगा। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है या अगर कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कई नई प्लेस में जाने की कोशिश कर रहे हो, न्यू जॉब में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको मिलने के योग है नेक्स्ट वीक में। चौथी भविष्यवाणी, चौथी एनर्जी जो निकली है कि आप अपने पार्टनर से मिलोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मैं बात बोलूँ तो ये ज़बरन मिलाने वाली एनर्जीज़ है। ज़बरन का मतलब यहाँ पर ये है कि काफ़ी दिनों से आपने एक दूसरे का फेस तक नहीं देखा है, ठीक है। एक दूसरे को फेस टू फेस बात भी नहीं की है, फेस टू फेस मिले नहीं हो। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों को डिवाइन इंटरवेंशन की कारण, ठीक है, मिलाया जाए, ताकि आपके पार्टनर को एक होता है ना कि अकल सी पड़े, एक झटका टाइप लगे आपके नेचर को देखकर कि आप इतना बदल गए हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर कि अगले हफ्ते में आपको डिवाइन इंटरवेंशन से आपके पार्टनर से मिलवाया जाएगा फेस टू फेस। ज़्यादातर यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकली है वो मिलने वाली ज़्यादा निकली है, एक्सीडेंटली फेस टू फेस, ठीक है। दूसरे अब यहाँ पर जो पांचवी एनर्जीज़ निकली है कि आपको कोई व्यक्ति टोंट बहुत कर सकता है। टोंट करने की वजह से आप ओवर थिंक करोगे, ओवर थिंक की वजह से आप अकेलेपन में चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको रिवर्स कर दो, ना तो आपको अकेलेपन में जाना है, ना ही किसी की बातों को इतना दिमाग पर लेना है कि आपको अकेलापन हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गाइडेंस का मैटर भी यहाँ निकल गया कि आपको किसी की बातों को अपने दिमाग पर नहीं लेना है, जिसको जो बोलना है बोलो और भाड़ में जाए, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज़ में रहना है कि मतलब देखो, अगर सामने वाला व्यक्ति सही बोले और हमारे फेवर में बोले तो हमें उसकी बात को एज अ गाइडेंस, एज अ ईश्वर का संकेत लेकर चलना चाहिए कि ठीक है प्रभु ने इसको भेजा होगा और ये तभी हमें गाइड कर रहा है। लेकिन जो फालतू में बकवास करे उसको फिर उसी तरीके से जवाब देना चाहिए, ठीक है। अपने माइंड पर बातों को हावी ना किया करो। अब यहाँ पर आप में से कई लोगों की राहु की दशा चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में वो राहु की दशा आप लोगों की पीक पर हो सकती है। पीक का मतलब है बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकती है, ठीक है। परेशानी तो मैं यहाँ पर क्लियर बोलूँगी कि उससे घबराना नहीं है, ठीक है। जब दशाएं डाउन होने वाली होती हैं तो वो अपना एक रूप दिखाती हैं, यानी कि एक बार पीक पर जाती ही जाती है। तो नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप में से कई लोगों की जो राहु की महादशा जो चली हुई है आपके ऊपर, वो पीक पर रहेगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बेचैन, डरे हुए, ये चीज़ें एनर्जीज़ आप लोगों की बन सकती है, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है।
थोड़े दिन की बात रहेगी, उसके बाद फिर से आप अपना रूटीन वर्क जो है वो स्टार्ट कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपको ऐसा महसूस हो ना कि आपको राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डर आपके मन में बना हुआ है, तो आप हनुमान जी का पाठ कर सकते हो, माँ दुर्गा का पाठ कर सकते हो। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, मेंटली बहुत ज़्यादा चिल रहोगे, रिलैक्स रहोगे और आप अपने आप को समझोगे, संभालोगे। ठीक है, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैंने जो बताया है ये कर लेना। हनुमान जी का चालीसा कर सकते हो, चालीसा नहीं करना है तो चैंट कर सकते हो, माँ दुर्गा का पाठ कर सकते हो। ठीक है, ये आपको फ़ायदा मिलेगा और रिलैक्स रहोगे। तो ये एनर्जीज़ यहाँ बन रही है, लेकिन खुद को संभालना है, टूटना नहीं है। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए है नेक्स्ट वीक में। अब एक और एनर्जी जो मुझे यहाँ इंट्यूशन के बेसिस पर रिसीव हुई है कि कोई फीमेल आपको किसी तरह का पॉजिटिव मैसेज दे सकती है। वो फीमेल पॉजिटिव मैसेज आपके ऐसा भी हो सकता है कि देवी हो कोई दिव्य, ठीक है, दिव्य शक्ति जो आप लोगों की सहायता करना चाह रही हो। तो आप उनके बातों को, उनके मैसेज को समझना, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अगर अब मैं बात करूँ गाइडेंस की, तो गाइडेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने एक चीज़ बोली आप लोगों को कि आपको किसी भी तरीके से किसी की बातों को नहीं लेना है दिमाग पर। कोई आपको कटु वचन कह सकता है, कोई आपको कड़वी बातें कह सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। अगर कोई आपको कड़वी बातें बोल रहा है तो आप भी बोलो ना, चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आज के टाइम में कोई चुप नहीं रहता, बस बात ये होती है कि समय पे बातें नहीं निकलती, है ना। बस ये ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में, आजकल की सिचुएशन में। तो इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को इतना माइंड पर लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस में आप लोगों के लिए यही निकला है, टिट फॉर टैट। कोई फालतू बोले तो फालतू बोल के उसका मुंह बंद करो, लेकिन बातें आलतू फालतू नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बातें। ठीक है, ये चीज़ें। अब आप कहोगे मैं आपको भड़का रही हूँ, लड़ना सिखा रही हूँ, ये चीज़ें कर रही हूँ, बट देखो देखो जो समय की, मेरे हिसाब से जो समय की डिमांड है उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। ठीक है, बजाय इसके कि सामने वाले ने कुछ कहा और हम उसकी बातों को सोच कर 24 घंटे ख़राब करें, इससे अच्छा है 2 मिनट उसको अच्छे से सेट कर दो। ठीक है, मैं ये समझती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा सब कुछ अच्छा होगा, सच्चा होगा। और जब चेंज आएगा आपके जीवन में तो आप उसे हंसी खुशी स्वीकार भी करोगे। ठीक है, इस तरह की परिस्थितियाँ खुद ही क्रिएट कर दी जाएंगी, पहले ही इशारा है, बस समझ जाओ। ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रखिए, जय माँ काली।